इनकी मेहनत से सिर्फ एक रोटी आती है घर में, बाकी डेढ़ रोटी का इंतज़ाम मुझे करना पड़ता है, मुझे। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड बम्बावना जी के बारे में। तो बम्बावना जी ने एक बार फिर दिखा दिया है पति पविनाश जी को नीचा। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल नीचा दिखा दिया है। जो आजकल पविनाश जी हैं भाई, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए स्क्रिप्ट वगैरह लिख रहे हैं। तो ऐसे में उनको टाइम कम मिल रहा है। हालांकि टाइम कम मिल रहा है, लेकिन वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि वो अपनी जो प्रिय पत्नी है उनके व्लॉग में दिखाई दे जाएं, मतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए फीचर हो जाएं, उनके साथ शॉपिंग वॉपिंग भी उनको करवा दें कभी कभी। तो कोशिश तो वो अपनी साइड से पूरी कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि वो स्क्रिप्ट लिख कर नहीं दे पा रहे हैं अब। जो भंभावना जी हैं उनके व्लॉग के लिए स्क्रिप्ट, उनके डायलॉग्स जो वो पहले लिखा करते थे, जिस हिसाब से वो पहले एफर्ट्स लगाते थे अपनी प्रिय पत्नी की इमेज को वाइट वॉश करने के लिए, एक अलग स्वरूप देने के लिए, जो वो स्क्रिप्ट लिखते थे या डायलॉग्स लिखते थे, नहीं लिख पा रहे हैं। जिसके कारण जो पत्नी है ना, वो व्लॉग में कुछ भी बोल दे रही है। और जो इमेज व्लॉग बना बना कर इन्होंने साफ की थी, मतलब जो पविनाश और जो भंभावना जी हैं, इन्होंने मिलकर जो एक इमेज चेंज करी थी खुद भंभावना जी की, उनको एक मखौटा पहना दिया था, वो अब धीमे धीमे जो है ना उतरने लगा है, उतर रहा है धीमे धीमे। ये पॉडकास्ट में उतरा, दूसरों के पॉडकास्ट में जाकर उतरा, लेकिन अब अपने व्लॉग्स में भी ये चीज़ें भाई क्लियरली क्लियरली जो है उतर रही हैं, सामने आ रही हैं। लोग इसको देख भी पा रहे हैं, जो लोग देखना चाहते हैं। जो देखना ही नहीं चाहते उनकी बात हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो बम्बावना जी आजकल बहुत इनसिक्योर हो गई हैं अपने पति की वजह से, मतलब पति बहुत काम कर रहा है, इनसिक्योरिटी का लेवल हाई है। आप देख ही रहे हो उनके चेंजेस जो आए हैं, कुछ तो उनके साथ जो स्वीटी नज़र आती हैं उनकी वजह से भी, और कुछ बम्बावना जी अपने साइड से भी कर रही हैं, अपने आप में चेंजेस ला रही हैं, अपने आप डाइट वगैरह करके और चीज़ें करके अपने आप को बदलाव अपने आप में लाना। क्यों? क्योंकि पति जो है काम कर रहा है। अब पति की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पति के जो प्रीमियर्स होते हैं उसमें जाना होता है, तो थोड़ा अच्छा भी लगना ज़रूरी है। और अब काम भी चाहिए, काम अचानक से चाहिए है बम्बावना जी को, क्योंकि व्यूज़ भी कम है, तो काम भी चाहिए। और जो वर्कशॉप वगैरह हो रही हैं वो शायद इसी वजह से हो रही हैं, क्योंकि काम चाहिए है। दूसरा, पति जो स्क्रिप्ट लिख रहा है उसमें कई बार पति एक्ट भी कर रहा होता है, तो धीमे से जो भंभावना जी हैं उनको भी एक्टिंग वगैरह का ऑफर आ जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनकी वजह से वो अपने आप में चेंजेस ला रही हैं, लेकिन इनसिक्योर भी बाकायदे हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अब पति बिजी है और वो कोशिश कर रहा है कि राइटिंग सेशन और एक्टिंग वर्कशॉप के बाद भी मैडम के ब्लॉग में आ जाया करें, मतलब पूरी कोशिश बेचारा कर रहा है। देखो यार, इसमें उनको नहीं गलत कह सकते, वो आ रहा है, लेकिन शायद मैडम के लिए वो काफ़ी नहीं है, काफ़ी नहीं है। व्यूज़ भी कम हो रहे हैं, ऊपर से अब घर भी शिफ्ट होना है भाई, घर नया हो रहा है ना, आप लोगों को पता है ना, बड़ा घर लिया है, अच्छा घर लिया है, जिसमें जो है जिसके अगर आप रेंट सुनोगे, ऑडियंस को बोला गया कि अगर आप रेंट सुनोगे तो आपके धुएं निकल जाएंगे, आपके कुछ कुछ हो जाएगा आप लोगों के साथ। फिर उसको कवर किया गया कि भाई मुझसे गलत निकल गया, मुंह से तो कुछ गलत निकला है, तो इसको कवर कैसे करें। अरे मतलब हमारे भी धुएं निकल गए यार, हमारे भी धुएं निकल गए। तो ये आजकल चल रहा है। अब वही मैंने कहा ना कि स्क्रिप्ट और डायलॉग्स नहीं लिख कर दे पा रहे हैं पतिदेव, तो थोड़ा बहुत तो ये होगा होगा, है ना। तो धुएं निकल रहे थे ऑडियंस के। अब पहले जो हाउस हेल्प थी इनके घर में, उसको काफ़ी ये दिखाती थी अपने ब्लॉग्स में, काफ़ी उसको शो करती थी। फिर उसके बाद वो घर छोड़कर चली गई, तो उसके बाद ये इतनी टूट गई थी, इतनी टूट गई थी कि इन्होंने ये बोला था कि अब आगे से ना मैं अपने जो हाउस हेल्प वगैरह होंगे उनको नहीं शो करूंगी, उनको नहीं लाऊंगी कैमरे पर, क्योंकि बाद में अच्छा नहीं लगता है, बुरा फील होता है। फिर लोग भी सवाल करते हैं, ट्रोल भी करते हैं, ऑडियंस सवाल करती है, पूछती है। तो इन्होंने डिसाइड किया था कि ये नहीं दिखाएंगी। लेकिन अब पति इतना बिजी है, पति वैसे ही व्लॉग्स एडिट भी कर रहा है, क्योंकि भाई काम वो भी कर रहा है इनके साथ बाकायदे, भले ही वो फीचर नहीं होता, लेकिन व्लॉग एडिट करने का जो डिपार्टमेंट है वो उसका ही है। तो वो कितना ही क्या कर लेगा। तो अब व्लॉग जब इंसान करता है तो उसमें कई लोग होने चाहिए दिखाने वाले, कि इनको दिखाएं हम, दिखाकर फिर मतलब ऑडियंस को भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिले। एक ही व्यक्ति का चेहरा देख कर इंसान 10-12 मिनट का व्लॉग कैसे निकाल सकता है ना। तो इन्होंने धीमे धीमे अपनी हाउस हेल्प को दिखाना शुरू किया, उसके साथ इन्होंने अच्छे मोमेंट शेयर किए, हालांकि वो मुझे अच्छी लगती है और अभी सब कुछ अच्छा है। लेकिन देखो यार, धीमे धीमे जब टाइम बीतता है ना, शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है, लेकिन जब टाइम बीतता है और जब आपका बिहेवियर उनको कंटिन्यूसली वैसे ही वैसा मिलता जाता है, इंसान परेशान कर लेता है, तो फिर वो हाउस हेल्प का भी दिमाग सटकता है। जैसे कि आपने देखा होगा बीच में जब ये चूड़ा खरीद कर लाई थी,
और वो हाउस हेल्प से बोल रही थी खोल कर दिखाओ, खोल कर दिखाओ। तो वो बोल रही थी खोलो मत, ऐसे ही देख लो, ऐसे ही देख लो। तो ये लोग उसे टॉन्ट भी कर रहे थे कि ये इसलिए घबरा रही है क्योंकि समेटना तो फिर इसको ही पड़ेगा ना, सेट इसको करना पड़ेगा। तो हाँ भाई, जिसको सेट करना होता है, जिसको समेटना होता है, वो बोलेगा ही। और फिर वो एक बंदी कितने सारे काम, खाना भी बनाना, मैनेजमेंट भी देखना, डॉग्स को भी देखना, बहुत सारी चीज़ें वो करती हैं। अब फिर जो है भावना जी कह देंगी कि आप उनकी पेमेंट सुनोगे ना तो आपकी हवाइयाँ उड़ जाएंगी। तो भाई ठीक है, पेमेंट लेती हैं वो, काम करने के लिए लेती हैं, लेकिन साथ साथ वो व्लॉग्स में भी तो फीचर हो रही हैं, व्लॉग्स में भी तो आ रही है ना, तो उसका भी तो उनको कुछ ना कुछ मिलना भी चाहिए ना। तो इसलिए उनको सिंपैथी मिल रही है ऑडियंस की, तो क्या बुरा है ना, सिंपैथी मिल रही, पैसे नहीं मिल रहे उसके व्लॉग्स के, तो सिंपैथी मिल जा रही है ना, वही समझ लो आप। उसके बाद अब स्वीटी भी फीचर होने लगी हैं व्लॉग में, स्वीटी भी दिखाई देने लगी हैं। स्वीटी ने काफ़ी ज़्यादा इनको हेल्प वगैरह किया था, तो स्वीटी को अब ये दिखाने लगी हैं धीमे धीमे। अब स्वीटी ने भी अपना चैनल खोला है, वो भी बनाने लगी है व्लॉग्स। चलो कम से कम कुछ तो फ़ायदा हुआ ना, फ़ायदा होना भी चाहिए। अगर कोई इनके व्लॉग्स में आ रहा है तो मतलब इनके घर तक आ रहा है, बार बार इनकी हेल्प कर रहा है, मेकअप के व्लॉग्स बना दे रहा है, वीडियोस बना दे रहा है, तो उसका भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। तो उसका भी चैनल जो है ग्रो हो रहा है बाकायदे। और देखो इन लोगों के बीच में तालमेल भी अच्छा बैठ गया है। जो व्लॉग भावना जी का आता है, स्वीटी का उससे 1 से 2 दिन बाद आता है, और ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि सेम टू सेम क्लिप्स ना हो। और 1-2 व्लॉग तो मैडम ने अपने अपने भी कंटेंट छोड़ा है। देखो भावना जी ने जो चीज़ सही है वो सही है, उसको तो बोलना पड़ेगा कि भावना जी ने बहुत दयालुता दिखाते हुए एक आध कंटेंट छोड़ा है। जो पुराना वाला घर वो पहुंची हुई थी विजिट करने, तो वहाँ का पूरा व्लॉग जो है उन्होंने स्वीटी को दे दिया है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने की है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं स्वीटी को लेकर भी नोटिस करती हूँ कि उसका जो लाउड बिहेवियर है वो जो है भावना जी को, उसका वो हमेशा जो है नीचा दिखाती हैं। मतलब उसके लिए उसको ट्रोल करवाती हैं या हंसती हैं, उसका मजाक बनाती हैं कि कितनी लाउड है, कितनी ज़ोर से बोल रही थी, मैं वहाँ थी, इतनी ज़ोर से इसने बोला और मैं घबरा गई, मैं डर गई, मैं मतलब ऐसे हार्ट पर हाथ रखकर आ जाती है ना, अपनी छाती पर हाथ रखकर दौड़ी चली आती हैं कि हाय राम क्या हो गया है ना, हे माँ माता जी करती हैं जो भावना जी। ये वही भावना जी हैं जो खुद बहुत ज़्यादा लाउड है, लेकिन दूसरे के लाउडनेस का मजाक उड़ाती हैं। और इनको स्वीटी की लाउडनेस बुरी लगती है। आपने कई बार देखा होगा, स्वीटी बोल भी देती है सॉरी सॉरी मैंने ज़ोर से बोल दिया, अब मैं धीमे से बोलती हूँ है ना, करके वो बोलती है। वो भी बहुत बच्ची वाली हरकतें करती है, और वाइब्स मैच भी होती हैं, दोनों बच्चे बनने की कोशिश करते हैं, चाहे वो भावना हो चाहे वो स्वीटी हो। लेकिन ये लेकिन जो मेरा पॉइंट है वो ये कि जो स्वीटी है जब वो लाउड होती है तो भावना जी उसका मजाक उड़ाती हैं। लेकिन वहीं जो गोविंदा जी की वाइफ हैं सुनीता जी, जो कि काफ़ी लाउड हैं, उनकी लाउडनेस को अप्रिशिएट करती हैं, उनकी लाउडनेस को बहुत सही बताती हैं, और किस्से भी सुनाती हैं कि कैसे 2 लाउड व्यक्ति भावना और जो सुनीता जी हैं वो मिलते हैं एरोप्लेन में, और वो कैसे ठहाके लगा लगा कर हंसने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाकर बात करने लगते हैं, और अगल बगल के जो पैसेंजर्स हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनको इरिटेट करते हैं, और इस चीज़ को ग्लोरीफाई करके हमारी जो भावना जी हैं वो सुनाती हैं। तो इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा जो हमारी भावना जी हैं वो बच्चे वाला कार्ड भी बीच बीच में प्ले करी हैं, बीच बीच में उन्होंने बच्चे को लाकर भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है। शुरुआत में ऐसा दिखाना कि भाई बहुत ज़ोर से रोने वाली हैं व्लॉग में आगे जाकर, बट ऐसा था नहीं, केवल चुन्नी से फेस को उन्होंने ढकने की कोशिश की थी। और अभी भी मैं देख रही हूँ जब ये घर सेटअप हो रहा है, नया वाला घर जिसका जो रेंट है वो सुनकर आपके धुएं उड़ जाएंगे, उसी ऑडियंस को बोला जा रहा है जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है ना, उन्हीं ऑडियंस की वजह से व्यूज़ आते हैं। और उससे हाँ ठीक है भाई, ऑडियंस भी एंटरटेनमेंट लेने आती है, तो उसके बदले में उनको एंटरटेनमेंट मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी एक लहजा होता है ना कि ऑडियंस को क्या सुनाना चाहिए, क्या नहीं सुनाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो खैर उस पर लीपापोती उन्होंने कर दी थी। तो वही जो हाउस है उसको अभी सेटअप करना है, तो उसके लिए पहले गुहार लगाई गई थी कि कोई हो ऐसा बंदा, क्योंकि मुझे नहीं आता है रूम सेटअप करना, या मतलब हाउस को सेटअप करना, या जो भी उसको डेकोरेट करना मुझे नहीं आता। अगर कोई बंदा हो तो बताना ज़रूर। तो फराह खान जी अभी दूसरों के रूम मतलब घर को रेनोवेट कराती, मतलब उन्होंने एक सीरीज़ बना रही हैं, वो इस पर उनका कहना है कि सीरीज़ बना रही हैं जिसमें वो ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज़ और उनके ही फैमिली मेम्बर्स का घर वो सही करेंगी। तो हमारी भावना जी भी सेलिब्रिटी हैं, उनका भी घर सेट कर देती। 2-3 बार पुकार लगाई थी भावना जी ने, लेकिन जो फराह खान है शायद उन्होंने सुना नहीं, या कोई और उनको ऐसा मिला नहीं। जैसे कि हमारी मैडम जी हैं, हमारी मक्खी मैडम, उन्होंने गुहार लगाई थी तो उनको कोई मिल गया था काम करने वाला साथ में, जो उनके कपड़ों की डिज़ाइनिंग का काम कर रहा था, लेकिन उसको भी उन्होंने काम कराकर फ्री फोकट में काम कराकर भगा दिया था। तो वैसे ही शायद भावना जी सोच रही थी कि उनको कोई कोलैबोरेशन मिल जाएगा, कोई उनको प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन शायद उन्हें मिला नहीं। तो फिर अंततः उनको जाना पड़ा IKEA, और वहाँ से जाकर उन्होंने सारा सेटअप वेटअप कराया है, उनके घर में आने वाला है।
तो ये सारी चीज़ें बेचारी को अकेले हैंडल करनी पड़ रही है, व्लॉग्स बनाने पड़ रहे हैं और इस वजह से उसे दूसरी लड़की का लाउडनेस झेलनी पड़ रही है, उसके व्लॉग्स, उसका चैनल चलाना पड़ रहा है, इतना सारा कष्ट है हमारी भावना जी को, तो वो कैसे ना अपने पति को सुनाएंगी। तो उन्होंने सुना दिया पति को कि तुम जो काम कर रहे हो, जो तुम्हारा काम चल रहा है, जिस वजह से तुम मेरे व्लॉग्स में नहीं आ पा रहे हो, एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, जिस वजह से मेरे व्यूज़ भी कम हो रहे हैं और मुझे इतने लोगों को जो है बटर प्लेटिंग उनकी करनी पड़ रही है, इतने लोगों को जो मुझे झेलना पड़ रहा है वो मुझे झेलना नहीं पड़ता अगर तुम ये सब नहीं कर रहे होते। तो ये जो तुम कर रहे हो ना, इससे ढेले भर का कुछ नहीं आ रहा है, इससे बस एक रोटी का ही जुगाड़ हो रहा है, बाकी सारी जुगाड़ मुझे ही करनी पड़ रही है, तो इससे अच्छा इसी में आ जाओ, है ना। ये शायद वो बोलना चाह रही थी, शायद जो भी कुछ है। खैर पविनाश को भी सुनने का आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने करियर पर फोकस ना करके पहले इस चीज़ पर फोकस करता है कि जो ऑलरेडी यहाँ पर घर वर मकान वकान बनाकर बैठी है, जो मतलब मुंबई में लोगों को जानती भी है थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा ही बहुत सही लेकिन जानती भी है, जो यहाँ पर मतलब सेटल्ड है, तो उसको पहले मैं सेट कर लेता हूँ ताकि मैं पहले अपने पैर जमा लूँ ऐसे और फिर मैं काम देखूँ। तो ऐसे लोगों को ऐसे सुनना ही पड़ता है। तो भावना जी जो है वो पहले ऐसे सुनाती थी कि ये तो नाकारा था, ये तो कुछ नहीं था, इस पर तो किसी को बिलीव ही नहीं था, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता था अपनी लाइफ में, ऐसा लोग मानते थे। लेकिन मैंने इस पर जो है भरोसा किया और मैंने एक नकारे आदमी से शादी की और अब देखो शादी के इतने सालों बाद ये बंदा कुछ कर पा रहा है, तो देखो मेहनत रंग लाई है, जो मैंने सोचा था वो हो पा रहा है। तो पहले ये क्रेडिट खाती रहती थी वो, ये खाते खाते अब हो गया है। अब उन्हें ये लग रहा है कि भाई ये आगे बढ़ रहा है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहा है, तो अभी मेरी वैल्यू और ज़्यादा कम हो रही है, तो चलो मैं ऑडियंस के सामने ये दिखा देती हूँ कि ये काम ज़रूर कर रहा है, लेकिन इसके काम से उतने पैसे नहीं आ रहे हैं जितने पैसे जो है मेरे काम से आ रहे हैं। तो मैडम जो वो आपने कार बताई थी, जो आपने एक पॉडकास्ट में जाकर फ्लॉन्ट भी की थी वो कार, तो वो आपने कहा था कि वो आपके पतिदेव ने दी है, तो इतनी महंगी कार अगर किसी ने आपको लाकर दी है तो आप कैसे कह सकते हो कि तेरी वजह से केवल एक रोटी आती है? ऐसे नहीं बोला जाता है। और फिर ऐसे क्यों बोला जा रहा है? वो तो आपके व्लॉग्स एडिट कर रहे हैं, वो शुरू से ही एक्चुअली जब इनकी शादी वादी हुई थी या जो भी चीज़ें हुई थी उसके बाद वो अपना काम ढूंढने निकले, क्योंकि अब सेटल तो हो गए, अब काम भी तो करना है ना। तो उन्होंने भावना जी का चैनल खोल कर दिया कि तुम पहले ना बिग बॉस पर बात करो, क्योंकि बिग बॉस की वजह से तुम फेमस हुई थी, बिग बॉस की वजह से ही तुम्हारा जो गंदा गंदा इमेज बना है वो बना है, पहले तुम इस पर करो। तो पहले ये रिएक्शन वगैरह देती थी बिग बॉस पर, फिर धीमे धीमे ये ब्लॉग्स में आए, फिर धीमे धीमे जो सारे एडिटिंग वाला काम था वो तो अविनाश करता ही करता था। ऐसा नहीं है कि बेचारे ने कुछ भी नहीं किया, बेचारे ने मेहनत की है, बराबर से की है, लेकिन फेस थी भावना जी, तो इसलिए भावना जी हमेशा उस चीज़ का मतलब एहसान गिनवा देती हैं टाइम टू टाइम। तो ये एडिट करते थे, फिर धीमे धीमे इन लोगों ने व्लॉग्स बनाने स्टार्ट किया, और कोरोना के टाइम पर, और जब इनके फादर का वो जो वीडियो वायरल हुआ था, फादर की जो भी इन्होंने शूट कर लिया था जाकर वहाँ पर, तो उसके बाद से ये काफ़ी लाइमलाइट में आया और फिर इनके व्लॉग्स वगैरह चलने लग गए। तो भाई जब ऐसी स्त्री से शादी करते हो आप, जो इतनी ब्लंट क्या बदतमीज़ कहेंगे उसको, इतनी हो बदतमीज़ी करती हो, मुँह पर कहते हैं ना कि बेइज्जती मारने वाले हों जो इंसान, जिसको ब्लंटनेस बोली जाती है, तो ऐसे चीज़ें आपको सुनने का आदी होना भी चाहिए, और वो आदी हो चुका है, इसलिए वो सुनता रहता है, वो सब चीज़ें करता है। और खुद इसने भी अपने इंटरव्यू में बोला था कि जब मैं मुंबई आया तो मैंने पहले ये सेटल डाउन करने की कोशिश की कि पहले भाई लड़की पटा लो, पहले शादी कर लो, बाकी चीज़ें तो बाद में होती रहेंगी। तो वही चीज़ें हो रही हैं, तो अब बाद में झेल रहे हो, झेलो। खैर वो आपके लिए देखो कितना मेंटेन हो रही है, सब कुछ कर रही है, तो भाई इतना तो आपका झेलना बनता ही है। तो यहाँ ये चल रहा है, जो है पति देव को नीचा दिखाविंग चल ही रहा है, और ऑडियंस ये चीज़ उतना देखो पसंद नहीं करती है। जब ये अविनाश को नीचे गिराने की कोशिश करती हैं या उसके बारे में ये कुछ भी बोलती हैं, तो हमेशा ऑडियंस कॉल आउट करती है इस चीज़ को। जब पहले भी इन्होंने भी गणपति जी के टाइम पर किया था, वो भी उन्होंने जो है ऑडियंस ने नोटिस किया था और इनको काफ़ी सुनाया था। अभी अविनाश जी एक पॉडकास्ट में गए हैं, जिस पॉडकास्ट में ऑलरेडी रायता फैलाकर आ चुकी हैं हमारी भावना जी, उसी पॉडकास्ट में पहुंचे हैं हमारे अविनाश जी, और अविनाश जी ने वहाँ कुछ अपना स्ट्रगल स्टोरी सुनाई है जो अच्छी है। और वहाँ से ये पता चला है कि जो इनके फादर हैं अविनाश के या फैमिली है, वो पहले नहीं चाहते थे कि ये लोग इस फील्ड में आए, मतलब अविनाश इस फील्ड में आए, लेकिन अविनाश आया। लेकिन जिस हिसाब से अविनाश स्टोरी सुना रहे हैं कि मेरे पिताजी काम करने आते थे, उस समय 350 रुपये मिलता था, मतलब ये क्या था, मतलब मेरे दादाजी भी काम करते थे ना, तो उनको भी हज़ारों में पेमेंट मिलती थी। मतलब मेरे दादाजी से तो कम ही एज के हैं इनके फादर, मतलब काफ़ी कम एज के होंगे मेरे दादाजी से, मेरे दादाजी नहीं रहे खैर, लेकिन जब उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था, वो काम करने आए थे, तो उनको भी हज़ारों में पेमेंट मिलती थी, और छोटी सी सिटी में मिलती थी, ये दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो बड़ा मुझे अजीब लगा कि ये इतना पुराना ज़माना तो नहीं था वो, मतलब हर चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति पर अतिशयोक्ति जो ये लोग करते हैं ना। जब कुछ भी अचीव करता है ना कोई इंसान, चाहे कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी बड़ा जो सेलिब्रिटी हो, वो हमेशा इतनी ऐसी बातें करता है, ऐसी बातें करता है ना जो हज़म नहीं होती, हज़म के बाहर चली जाती हैं। अभी जैसे भारती जी का अलग ही चलता है,
भारती जी तो ये भी कहती हैं कि आज भी वो अपने होठों पर घी लगाती हैं और पता नहीं क्या-क्या लगा लेती हैं, मलाई लगा लेती हैं। मतलब भारती जी को कुछ भी नहीं पता है जो रियल वर्ल्ड में जेन ज़ी बोलती हैं वो उसको। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भारती जी सेट पर जाती होंगी, जब एक्ट वगैरह करने कहीं जाती होंगी किसी मूवी के सेट पर या किसी भी बिग बॉस जैसे ऐसे शोज़ में जाती रहती हैं, वो फीचर होती हैं, तो शायद वो क्या करती होंगी, जो जो सिंदूर होता है ना, उसको क्या करती होंगी, वो उसको तेल में घिसती होंगी सिंदूर को, और जब वो मतलब थोड़ा सा लिक्विडी हो जाता होगा तो उसको होंठ पर लगाती होंगी। लिपस्टिक भी नहीं जानती होंगी हमारी भारती जी। तो ये लोग ये करते हैं, खुद विदेशों में ट्रैवल कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं घी मक्खन की, कि घी लगा लेती हूँ मैं फेस पर, ये कर लेती हूँ। मतलब हद है यार, मतलब बोलो तो कुछ सोच समझ कर बोलो, उतना बोलो जो थोड़ा ठीक लगे, है ना। एक्स्ट्रा चीज़ें जो बोलते हैं ये लोग, जो करते हैं, वो मुझे बहुत अजीब लगता है। तो भाई ये था मेरा भावना जी के ऊपर पॉडकास्ट। बात करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं इस पॉडकास्ट को और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा ही मैंने पॉइंट्स जो है नोट किए थे, बट इसको अभी इतना ही रखते हैं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।